गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोग ने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसके कई सारे पार्ट्स भी मैंने अपलोड कर दिए। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट जो 1 2 3 है वो कंप्लीट देख लिया होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 4 कंटिन्यूस कर रहे हैं और मोस्ट टाइम भी जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं इसी सीरीज में करा दूंगा। आप लोग वन बाय वन सारे के सारे पार्ट्स देख लीजिए ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो सके और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके अच्छे में अच्छे मार्क्स आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यूस कर रहे हैं अभी। ठीक है, 1.1 में मैंने जो मोस्ट टाइम भी थे वो क्लियर करवा दिए। अब 1.2 आपका ऑलरेडी मोस्ट टाइम भी जैसे सारा के सारे, जैसा कि मैंने बोला है 16 to 18 थे, सारे सम्स को आप मोस्ट टाइम भी कर ही लो। और अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर भी उठा के देख सकते हो। हर बार इसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर। अगर एक लीप ईयर है उसके अंदर 5 मंडे आने की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ऐसा बोला है। अच्छा बताओ, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? चलो मैं 10 सेकंड का टाइम मैप ले लेता हूँ फटाफट। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? ओके फ्रेंड्स, देखो लीप ईयर होता है बेटा, उसमें 366 डेज होते हैं, याद रखना। अगर लीप ईयर है तो 366 और सिंपल ईयर है तो 365। ठीक है, ये याद रखना। ओके स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको 5 मंडे चाहिए। तो डे इन मंथ ऑफ फेब्रुआरी, फेब्रुआरी का मंथ है तो उसके अंदर आपको 29 डेज मिल जाएंगे। बिकॉज 29 डेज मिलेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फेब्रुआरी का मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं। ठीक है, 28 डेज नहीं होते जब भी लीप ईयर। अब लीप ईयर है ना, एवरी 4 ईयर में वन टाइम आता है। यानी कि 2000 में आया था, फिर 2004 में आया, फिर 2006 में आया, 2008 सॉरी 6 में नहीं, माय मिस्टेक, 8 में आया था, फिर आएगा। अब आप लोग काउंटिंग कर ही सकते हो, 12 प्लस करेंगे यानी 12 में आया था, फिर 16 में आया, फिर 20 में आगे गया और अब आएगा 24 में लीप ईयर्स। ठीक है, 24 में आपका लीप ईयर्स आएगा। तो 29 डेज है। ठीक है, अब एवरी मंथ में जो हमारे वीक्स कितने होते हैं, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एवरी वीक्स 4 वीक्स होते हैं और हर एक वीक में 7 डेज होते हैं। हर वीक 4 वीक होता है, एवरी मंथ में 4 वीक्स होते हैं और उसमें 7 डेज होते हैं। तो 4 इंटू 7 करोगे तो आपका 28 डेज आएगा और एडिशनल डे बचेगा एक। तो बस यही आपका आंसर है 1/7। यस फ्रेंड्स, ये 1/7 ही आपका आंसर होने वाला है। देखो अब कैसे, मैं बताता हूँ। एडिशनल डे आपका 1/7 कैसे हो जाएगा वो भी बताऊँ। अगर मान लो ये 1 डे एडिशनल है यानी कि ज्यादा आ रही है, तो ये कोई भी हो सकता है। मीन्स संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है ना, एटलीस्ट संडे से स्टार्ट करके सैटरडे तक में कोई भी डेज हो सकता है। श्योर नहीं है बट ये हमारा पॉसिबल है, बराबर। तो इवेंट ये आपको क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मंडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, बराबर। ये मंडे होना चाहिए तो मंडे कितना है, एक ही है, तो मेरा आंसर है 1। तो इवेंट ए फेवरेबल आउटकम है 1। टोटल टोटल आउटकम कितने थे फ्रेंड्स, 7 थे और फेवरेबल कितना आया 1, तो 1/7 लो। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/7। बेटा इतना करने का ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन से आप लोग आराम से बना के लिख सकते हो। और अगर एमसीक्यू में पूछा था तो आपको खाली इतना चीज काउंटिंग करने पे 1/7 लिख देना है। डिवाइड में 7 ही रहेगा, इतना याद रखो। चलो 11 नंबर का सम भी कुछ इसी तरीके से है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of having 53 फ्राइडे in year which is not a leap year। अगर लीप ईयर नहीं है और 53 फ्राइडे है तो अच्छा मान लो, चलो लीप ईयर नहीं है तो उसमें डेज कितने होंगे पहले वो बताओ। टोटल डेज इज नॉन लीप ईयर 365, लीप ईयर में 366 और नॉन लीप ईयर में 65, क्योंकि यहाँ पे पूरे ईयर की बात की है, कोई मंथ की बात नहीं की है। देखो अगर मंथ होता तो मंथ के डेज लेते हैं, पर यहाँ पे मुझे कोई मंथ्स बोला नहीं है, ओनली लीप ईयर बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, लीप ईयर देखेंगे। अच्छा, एक ऑल ओवर ईयर में कितने वीक्स होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो आपसे याद कर लो, 52 वीक्स होते हैं फ्रेंड्स। कितने वीक्स होते हैं?
52 × 7 कर दो, 52 × 7 कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 364। यस, चेकआउट करो और एडिशनल डे 1 आ जाएगा, एडिशनल डे 1 आ जाएगा। तो मेरा आंसर तो मिल गया 1/7। लो फिर से यही है, बट ये काउंटिंग लिख के बतानी कंपलसरी, ये काउंटिंग आपको लिखनी कंपलसरी है, क्योंकि काउंटिंग लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो हमारे यूनियन यानी कि यू, जो कि फेवरेबल आउटकम से टोटल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी हो सकता है। बट मुझे क्या बोला है कि क्या होना चाहिए सर, आपको यूं बोला है 53 फ्राइडे होना चाहिए, तो फ्राइडे तो एक ही बार आया है, तो 1 टाइम फ्राइडे, तो मेरा इवेंट ए फेवरेबल आउटकम कितना है, एक ही है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/7। लास्ट में आपको ये आंसर बता देना है। ओके, लास्ट में आपको ये आंसर बता देना है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आप लोग सक्सेसफुल हो पाओगे फ्रेंड। अगर आप सोच रहे हो कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, तो नहीं होगी, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक और कोई नहीं है। ठीक है, चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त एनी ईयर। कोई भी साल हो, लीप ईयर हो या तो लीप विदाउट हो, नॉट अ लीप ईयर हो, बट आपको 5 ट्यूसडे होने चाहिए अगस्त मंथ में। अरे तो हमको पूरा ईयर की क्या चिंता है, अगस्त मंथ की बात करेंगे। चलो, अगस्त मंथ में डेज कितने होते हैं पहले वो बताओ। तो सर जी अगस्त में तो 31 होते हैं, आई थिंक। यस, 31 ही होते हैं। ठीक है, और अगस्त में वीक्स कितने, 4 वीक्स, इंटू 7 कर दो, 4 × 7 करो, 7 × 4 28 होगा। यस, 28 होगा। तो एडिशनल डे इस बार ज्यादा है, देखो 3 आए, एडिशनल डे कितने आए, 3, तो 3/7 मेरा आंसर होगा। डायरेक्टली मैं अभी से बता दिया हूँ आपको, बट सर ऐसे नहीं चलेगा, पूरा कंसेप्ट बताओ। अब आए हो तो पूरा कंसेप्ट ही लेके जाओगे, ऐसे तो मानोगे नहीं। तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम देखो, 3 डेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 3 डेज कौन से हो सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 डेज हो सकते हैं। सेकंड कौन से हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर देखो यहाँ पे मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संडे से चालू करूंगा, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे पहला मेरा फर्स्ट आंसर होगा, या तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होगा, थर्सडे, सॉरी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होगा, बराबर, फिर से फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे होगा, और लास्ट में सैटरडे, संडे एंड मंडे होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेरे आंसर हो रहे, 7 मेरे आंसर हो रहे, और उस 7 के 7 आंसर अगर आप चाहो तो शॉर्ट में SUN MON इतना करके भी बता सकते हो। ठीक है, इतना सारा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो 7 आंसर है, तो पी ऑफ ए आपका फेवरेबल आंसर 5 ट्यूसडे इन मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर। तो देखो अब ट्यूसडे कहाँ कहाँ है, चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके, येलो कलर। देखो ये आया ट्यूसडे, रेड कलर ले लो ना सर, तो बेटा रेड ले लिया। ये आया ट्यूसडे, देखो ये इधर आया ट्यूसडे, और कहाँ है ट्यूसडे, ट्यूसडे एरिया फर्स्ट में भी है ट्यूसडे। यानी ये 3 डेज, ये 3 डेज ही ऐसे है जिसमें आपको क्या मिल रहा है, ट्यूसडे, अदरवाइज और किसी में नहीं है। तो ये तीनों तीन आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। तो मेरा इवेंट ए का फेवरेबल आउटकम 3 है, इसका मीनिंग पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। आई होप आप लोग उनको मालूम पड़ रही होगी फ्रेंड्स, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग 5 मंडे इन द, ओके ये तो हो चुका है, सॉरी 10 नंबर नहीं है, ये है हमारा 13 नंबर है, मैंने 10 लिख दिया है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। चलो, मोस्ट टाइम भी करना फ्रेंड्स, बहुत टाइम पूछा चुका है, मोस्ट टाइम भी कर लो यार, दिल से बोल रहे हो, मोस्ट टाइम भी कर लो। For couple, husband and wife attend a party. 2 persons are randomly selected for the 8 person. Okay. Find the probability that the selected person, यानी कि आपको 4 कपल्स दिए, कपल्स यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दिए फ्रेंड्स, और यानी टोटल कितने, देखो 4 दिए है तो इसका मीनिंग क्या होगा, 4 दिए उसका मीनिंग क्या हो गया, टोटल 8 हो गया। अगर आपको 4 कपल्स दिए तो कपल 2 होते तो 8 पर्सन हो गया। अब 8 में से आपको 2 पर्सन सिलेक्ट करना है, ऐसा बोला है एरिया, 2 पर्सन आर रेंडमली सिलेक्टेड। तो 8 × 7, 2 × 1 4, 7
इंटू 4 28 28 28 से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं 28 से। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम 8C2 यानी 28। पहले तो इतना फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे 4 कपल्स दिए, देखो कितने अच्छे ब्यूटीफुल कपल आ गए आपके सामने, 1 2 3 4। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 में से मुझे 2% को सिलेक्ट करना है, यानी कि 4 कपल में से 2%। तो फर्स्ट कंडीशन मुझे यूं बोली है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तो इवेंट ए बोलेंगे सिलेक्टेड पर्सन हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये जो 4 थे ना बेटा, ये 4 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो तो 2% का सिलेक्शन हो जाएगा, मीन्स 4C1। 4C1 हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट जोड़ी को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो 2% तो होगा 8 में से 2, जो कि हस्बैंड वाइफ है। ओके, तो इवेंट ए का फेवरेबल आउटकम है 1 4 सॉरी, और पी ऑफ ए एम अपॉन एन 4/28। ये मेरा आंसर 1/7 भी आप चाहे तो लिख सकते हो, 1/7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मैन एंड 1 वुमेन, यानी कि एक मैन होना चाहिए एक वुमन होना चाहिए। यहाँ पे कोई श्योर नहीं बोला है कि हस्बैंड वाइफ होंगे या हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन। तो आपके पास मैन कितने हैं, 4 मैन है, 4 मैन में से 1 मैन, और 4 क्या है आपके पास, वुमेन, तो 4 वुमेन में से 1, तो 4 इंटू 4 16 मेरा आंसर होगा, देख लो 4 इंटू 4 16 है। तो इवेंट बी फेवरेबल आउटकम मेरे पास आ गए 16, और पी ऑफ बी, यहाँ पे बी कर देना, पी ऑफ बी एम अपॉन एन इज इक्वल टू मेरा आंसर 16/28 लिख दूंगा मैं। अगर आपको इससे छोटा करते आता है तो कर सकते हो, जैसे कि 16 का हाफ होएगा 8, 8/28 का हाफ 14, बराबर 8 का हाफ 4, और 7, ओके 4/7 भी आप चाहे तो लिख सकते हो एग्जाम में, बट अगर नहीं पाता है तो आप 16/28 लिख देना, कोई बात नहीं। अब थर्ड नंबर की जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इवेंट सी में क्या बोला है, सिलेक्टेड पर्सन 1 मैन एंड 1 वुमेन होनी चाहिए, एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होनी चाहिए, जिसके अंदर वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होना चाहिए। तो यार सर ये कैसा लॉजिक, देखो 4 मैन है और 4 वुमेन है। अगर मैं 4 मैन में से, बेटा ये मैन है और ये वुमेन है, 4 में से एक मैन को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे क्या करूंगा, उसकी मिसिस को हटा दूंगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि हस्बैंड वाइफ नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है देखो लास्ट में, नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, यानी वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होना चाहिए। तो 4 - 1 करूंगा तो 3 आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 3 में से किसी एक वुमन को मैं सिलेक्ट करूंगा, चेंजिंग पार्टनर वाला, अपनी मिसेज के साथ डांस नहीं करेगा, किसी और के साथ डांस करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो 4C1 फॉर मैन आउट ऑफ 1 सिलेक्टेड एंड 3 वुमेन 1 सिलेक्टेड, यानी कि 4 मैन में से एक को सिलेक्ट करेंगे और 3 वुमेन में से एक को सिलेक्ट करेंगे। तो 4C1 इंटू 3C1, तो 4 इंटू 3 12 मेरा आंसर हो गया, 12 मेरा आंसर हो गया। तो इवेंट सी फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 12 एंड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, 12/28 3/7, 3/7 ये मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स जो भी आईएमपी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग सारे के सारे वीडियोस देखना ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से मैक्सिमम मार्क्स इस टाइम पूछाने वाले हैं आप लोगों के, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना ताकि आप लोग अच्छे में अच्छा स्कोर सेट कर सको। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।